लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए जिससे आपके पास सबसे पहले रेसिपी पहुंच सके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, घर से यम्मी खाने में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चीज़ी पोटैटो नगेट्स बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल मकेन की तरह बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके लिए हमें चाहिए ये 5-6 आलू बॉईल करके करीब मैंने आधा घंटा फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद ये कद्दूकस किया है मैंने। कद्दूकस ही चाहिए फ्रेंड्स, और ठंडा आलू चाहिए एकदम, क्योंकि इसका जो मॉइस्चराइज़र होता है, जो पानी होता है, वो सब सोख लेता है फ्रीज में रख के। और फ्रेंड्स, ये मैंने करीब 1 कटोरी स्वीट कॉर्न ली है जो मैंने बॉईल करके और इसको दरदरा पीसा है। इस तरह से चाहिए हमें, कुछ पिसा हुआ कुछ बिना पिसा हुआ, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इस तरह से पीसना है इसको। और इसको भी हमें ठंडा फ्रीज में कर देना है। और ये मेरे ब्रेड क्रम्स लिए मैंने 4 ब्रेड मिक्सी में पीस दी है और इससे इस तरह से ब्रेड क्रम्स बन जाता है। और ये 1 कटोरी मैंने मैदा ली है जो हमें कोटिंग के लिए चाहिए, मैं आगे बताऊंगी आपको। और उसके लिए हमें सामान चाहिए फ्रेंड्स, ये मैंने गो चीज़ ली है, मोज़रेला, जो ये बहुत ही टेस्टी होती है। ब्लैक पेपर है, ये गार्लिक है फ्रेंड्स, मैंने ये गार्लिक पाउडर लिया है, आप फ्रेश गार्लिक भी ले सकते हो। फ्रेश गार्लिक को कम से कम 8-10 कलियाँ लेना और उसको मिक्सी में पीस लेना, काटना नहीं है, पीसना है उसको। ये चिल्ली फ्लेक्स है, ये नमक है और पानी है। फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब ये हमारे जो आलू हैं, अब इसमें हम ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे पहले। ये फ्रेंड्स, हमने स्वीट कॉर्न डाल दिए हैं सारे। अब इसमें हम सारा मसाला डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, करीब छोटा वाला 2 चम्मच, ये गार्लिक पाउडर, करीब 2 चम्मच के करीब, और करीब 2 चम्मच के करीब हमें 3 चम्मच डाल दीजिए फ्रेंड्स। चिल्ली फ्लेक्स डाल दिया है हमने। अब इसमें हम नमक डालेंगे, करीब 2.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे, छोटा वाला। अब इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान रखना, आलू ना गरम हो और ना ही स्वीट कॉर्न गरम हो, वरना जो हम चीज़ डालेंगे इसमें वो सब पिघल जाएगी अभी से, इसीलिए ठंडा होना चाहिए। इसमें हम चीज़ को कद्दूकस करेंगे। इसको हमें इस तरह से कद्दूकस करना है। ये करीब ये पूरा चीज़ में से आधा चीज़ डाल देना है हमें। फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से ये हमारा कद्दूकस हो गया है। और इसको हमें ज़्यादा हाथ से ऐसे मसलना नहीं है, वरना वो चीज़ का प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। आप इसी तरह से बस हल्का सा मिक्स करिए। इसको साइड करते हैं और ये मैदा का हम रोल बनाते हैं। इसमें बस सिर्फ हमें हल्का सा नमक डालना है, नमक थोड़ा सा ही डालना है, आधा चम्मच, क्योंकि हमारा उसमें मिक्सर में पड़ चुका है तो फिर ज़्यादा नमक हो जाएगा। सब ब्लैक पेपर डालना है। अब इसका हमें घोल बनाना है, पानी डालना है, पानी पहले थोड़ा थोड़ा डालना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालिए, वरना फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसमें अभी और पड़ेगा पानी। ये करीब मेरा 1 गिलास पानी पड़ गया है इसमें, 1 कटोरी में। अब इसको हम थोड़ा सा इससे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि गांठ नहीं होना चाहिए, गांठ होगी तो प्रॉब्लम आएगी फिर बनाने में। फ्रेंड्स, देखिए अब हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमारा ये घोल इतना ही पतला चाहिए, इससे ना गाढ़ा चाहिए ना पतला चाहिए, ऐसे ही कोटिंग आनी चाहिए चम्मच पे। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं नगेट्स को। इतना छोटा लीजिए, ये ज़्यादा नहीं लेना, फिर वो बड़े बड़े नगेट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे जैसे मार्केट में आते हैं छोटे छोटे। इस तरह से लेके हमें इस तरह से करना है और फिर इसको उंगली की सहायता से इस तरह से सेक देना है, इस तरह से। देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसे नगेट्स लग रहे हैं। अब हमें इसे मैदा के घोल में इस तरह से हम 3-4 डाल लेते हैं, इस तरह से कोटिंग डालते हुए। और इसको हम
इस तरह से निचोड़ते हुए अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसमें हम ये ब्रेड क्रम्स डालते हैं। पहले चम्मच की सहायता से डालिए और फिर आप इसको हाथ में लेते हुए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से हाथ में लेते हुए और इसको फिर दोबारा से हम इसी तरह से थोड़ा सा हाथ से शेप बनाएंगे, क्योंकि हमारा इधर से उधर करने में शेप ख़राब हो जाता है। इस तरह से और हम प्लेट में रखते जाएंगे इसको। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे 32 नगेट्स बन गए उसके 5-6 आलू में। इस तरह से ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसको हमें सबसे पहले फ्रीज़र में रखना है करीब आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स देखिए, ये अब हमें आधा घंटा हो चुका है और देखिए इस तरह से ये हार्ड हो जाएंगे। और आपको फ्रीज़र में ही रखना है, ये याद रखना, नीचे नहीं रखना है, फ्रीज़र में ही रखना है और ये हार्ड हो जाएगा। अब हम इसको तलेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको एक सीक्रेट और बताती हूँ। इस तरह जिपलॉक वाला बैग लेना, इस तरह से कोई भी हो आप पे, और इसको आप स्टोर करके इस तरह से 4-5 दिन तक रख सकते हो। और लेकिन फ्रीज़र में ही रखना, और जब कोई आए आपका गेस्ट वगैरह तब आप इसको सर्व कर सकते हो। इस तरह से फ्रेंड्स आप फ्रीज़र में स्टोर करके आप रख सकते हो। 5-6 दिन तक तो आप रख सकते हो। कोई गेस्ट आए आप पहले से ही बना के रख लीजिए और इस तरह से स्टोर करके, और फिर आप उसको जब चाहो जब तल सकते हो। अब मैं फ्रेंड्स आपको तल के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, पहले मैंने ये हाई पे घी को गरम कर लिया है, रिफाइंड को, और इसमें हम थोड़ा सा डाल के देखते हैं। ये देखिए हो चुका है हमारा घी। अब इसको थोड़ा मीडियम पे कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसको एक एक करके इस तरह से फ्रेंड्स हम डालेंगे। थोड़ा हाथ से इस तरह से करते जाएंगे। इस तरह से जो एक्स्ट्रा उस पर होगा वो सब हट जाएगा। ये फ्रेंड्स मैंने ये 6 डाल दिए हैं। इस पे इतना डालिए, ज़्यादा मत डालिए। और इस तरह से आप घी को इस तरह से डालिए। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इनको हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे हमारे चीज़ पोटैटो नगेट्स तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमने ये सारे सेक लिए हैं। आप बस फ्रेंड्स यही याद रखना कि आप आधा घंटा इसको बना के आधा घंटा स्टोर करना है फ्रीज़र में, और तब इसको तलना है। तो आपके इसी तरह से बनेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। अच्छा लगे तो आप कमेंट लिखिए। थैंक यू।